Hi, friends. You must have thought something about the Readly, about the adaptation of the lady, which we had discussed. Uh, the case was of a lady who is suffering recurrently from cold and cough, and this time she comes to me after going to ENT, which has not given any relief to her. So, let us analyze the case. पहला तो ये है कि while talking about the throat और उसके complaints, वो बार बार थ्रोट की तरफ उसका हाथ जाता है, जैसे मैंने बताया था आपको। इसका मतलब है कि और वो थ्रोट के बारे में ही बोलती रहती है। इसका मतलब है कि उसका फोकस थ्रोट पे है। Now, second thing is how is her adaptation or how is her approach towards her problems? तो वो बोलती है कि उसकी तकलीफ इतनी असहनीय होती है कि तो वो जल्द से जल्द ठीक करना चाहती है वो थ्रोट कंप्लेंट्स को, क्योंकि उसको पता है कि ड्राइनेस के बाद खांसी भी हो जाएगी और वो बहुत उसको परेशान करती है। इसलिए जब भी गले का कुछ हो तो इमीडिएटली वो भागती है और ट्रीट करती है। इसको मैंने लिया था कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। उसके बाद वो बोलती है कि दिस टाइम शी हैज कम टू मी बिकॉज ईएनटी के पास भी जाके आई, सबके पास जाके आई, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ, तो आप मेरी खांसी ठीक कर दीजिए। तो ये था कैरिड डिजायर टू बी कैरिड क्रूप ड्यूरिंग। क्रूप मैंने क्यों लिया? क्योंकि वो गले के बारे में ही बोलती रहती है, दूसरा कोई भी सब्जेक्ट उसने निकाला ही नहीं। क्रूप यानी क्या? It is the upper respiratory tract infection which causes laryngeal and tracheal inflammation. And whenever there is cough, it's a paroxysmal cough with the pain in the throat. तो उसको बराबर पता है कि ये बहुत पेन भी देता है और अनमैनेजेबल होता है, तो वो जल्द से जल्द मुझे ठीक करना ही है। तो ये कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड क्रूप ड्यूरिंग, ये मिला के मैंने दिया था ब्रोमियम। तो ब्रोमियम 200 से उसकी खांसी एकदम ठीक हो गई। यही नहीं, अभी उसको बराबर पता है कि एलोपैथी से भी फास्टर दवाई हमारे होम्योपैथी में है, तो वो जब भी उसको कुछ लगता है तो इमीडिएटली वो आती है और मेडिसिन लेके चली जाती है। तो आपके मन में शायद आएगा कि क्विक टू एक्ट क्यों नहीं? क्विक टू एक्ट हर बारे में रहता होगा, ये क्विक टू एक्ट सब बारे में नहीं है, सिर्फ गले के बारे में। तो उसको क्रूप की बहुत परेशानी लगती है और उसको क्रूप का बहुत डर है कि वो अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। बाकी के सबके बारे में वो इतनी क्विक होगी भी नहीं, लेकिन इस टाइम उसको लगता है कि अगर क्रूप हो गया तो मुझे कुछ मैं कुछ कर नहीं सकती। तो इसलिए मैंने ये दिया था ब्रोमियम। तो अभी हम अगर ब्रोमियम की थोड़ी सी जर्नी देखें तो ब्रोमियम में तकलीफ इतनी असहनीय होती है, तकलीफ इतनी ज्यादा रहती है कि वो पेशेंट को लगता है कि आई एम बीइंग परस्यूड फॉर डेज टुगेदर। उससे वो तंग आ जाता है, डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, और उसको लगता है कि ये चालू ही है, कब से चालू है। जैसे ये लड़ी बोलती है कि बचपन से तो ये चालू ही है। तो ये डेल्यूजन जर्नी ही इज ऑन। तो उसको ऐसे लगता है कि कोई भी मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे। डेल्यूजन carried desire to be carried fast and carried desire to be carried croup during। इसलिए वो बार बार लैमेंटिंग होर्स करता रहता है, वो बोलता रहता है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ। लैमेंटिंग इज नॉट पैशनेटली एक्सप्रेसिंग योर पेन, तो वो बोलता रहता है लेकिन वो होर्सली बोलता रहता है। होर्स यानी वो जो रफ साउंडिंग वॉइस जो रहता है ना, तो वो उसको बोलते हैं होर्स। इट्स रफ, होर्स, विच इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू द ईयर्स। तो वो बताती रहती है, या पेशेंट वो बताता रहता है ब्रोमियम का कि मुझे कितनी तकलीफ है, लेकिन इन अ रफ वे। इस टाइम वो आपकी मदद मांगता है, उसको चाहिए कि आप उसको जल्दी से जल्दी कैरी कर ले। अगर आप करते नहीं हो, अगर आपको ब्रोमियम दवाई मिलती नहीं है,
फिर वो क्या होता है, वो डिस्कंसर्टेड में चला जाता है। डिस्कंसर्टेड यानी टूट जाना, अब कुछ नहीं हो सकता। इग्निशिया और ब्रोमियम में फर्क ये है कि डिस्कंसर्टेड में तो दो ही रेमेडीज है, लेकिन ब्रोमियम झटपट आता है। ही ट्राइज टू कम आउट ऑफ दैट बाय लैमेंटिंग कोर्स। अगर वो नहीं आ सकता, अगर आप क्विक टू एक्ट में जाके बैठते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसको मेडिसिन नहीं मिलता और ब्रोमियम नहीं मिलता और वो डिस्कंसर्टेड फेज में चला जाता है। So this was the gist of bromeo. So think over it. It's a very good remedy. And thank you, friends. Bye. See you soon.